दोस्तों पाकिस्तान में एक कहानी बहुत पुरानी है लेकिन वो आज भी नहीं है और वो कहानी है चीनी की। आप 1970 के अखबारात उठाकर देख लें, तब भी शुगर माफिया जीतता था और हुकूमत हारती थी। आज 2025 है, आज भी हमेशा हुकूमत शुगर माफिया के आगे जो है घुटने टेक देती है। ये चीनी कहानी है क्या, इस पर हम बात करेंगे। नामवर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं जाहिद आबिद, जो कॉमर्स को कवर करते हैं। जाहिद साहब, ये चीनी कहानी है क्या? देखिए ज़िया, दो चीज़ें बड़ी मशहूर हैं। एक तो चीनी कहानी और एक चीनी की कहानी। अगर हम चीनी कहानियाँ पढ़ें तो वो भी बड़े मज़ेदार होती हैं, छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज़ होती हैं। तो चीनी की कहानी जो है वो पाकिस्तान में इससे ही मज़ेदार है। वैसे तो कहा जाता है कि पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, लेकिन यहाँ जिसकी शुगर मिल है ना, आप समझ लें कि उसका सर भी चीनी की बोरी में और वो ख़ुद भी चीनी की बोरी में। ये इस किस्म की एक गिमिक है कि जो अभी तक समझ नहीं आती। तो इस वक्त जो अगर सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श कोई कारोबार पाकिस्तान में है तो वो चीनी का है, इसमें कोई दूसरी राय है ही नहीं। पाकिस्तान में जो चीनी जिन मालकान की है, मेरी तो हिम्मत नहीं उनका नाम लेने की। वो पाकिस्तान के बड़े ताकतवर ऐवानों में बैठे हैं, सबको पता है कि वो कौन लोग हैं, तो मैं तो इतनी जुर्रत नहीं कर सकता। और बस जाहिद साहब, आप सिर्फ चीनी कहानी बताएं कि अभी जो रेट हुआ है इस पर कितना फ़ायदा होगा चीनी मालकान को, प्रोडक्शन रेट है, आखिरी कब तक ऐसे चलेगा? इस वक्त अब जो मार्केट में रेट चल रहा है अभी तक वो तकरीबन 180 के करीब है, जो कि शुगर मिलर्स की जानब से दिया जा रहा था। अब आखिरकार, और ये तकरीबन एक महीने से यही रेट चल रहा है मार्केट में, कि जिसमें शुगर मिलर्स 178 180 रुपये फ़ी किलो चीनी थोक मार्केट वालों को दे रहे थे, जिसके बाद वो मार्केट में 185 190 यहाँ तक 200 रुपये फ़ी किलो तक भी बेची गई है। अब कल हुकूमत ने इसका रेट मुकर्रर किया है, जो कि लाहौर शहर के लिए इन्होंने रेट मुकर्रर किया है 173 रुपये फ़ी किलो परचून की सतह पर, और जो एक्स मिल रेट इन्होंने रखा है 165 रुपये फ़ी किलो रखा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि 165 रुपये जो आज रेट दिया गया है एक्स मिल का, ये हुकूमत और शुगर मिल्स वालों ने मिल बैठ के तय किया है कि 165 रुपये फ़ी किलो चीनी का रेट जायज़ है। इसका मतलब है कि इससे पहले शुगर मिल्स वाले जो 178 या 180 रुपये फ़ी किलो तक चीनी बेचते रहें, वो नाजायज़ मुनाफा कमाते रहें। इसमें सबसे अहम बात यह है कि एक अंदाजे के मुताबिक मुल्क में तकरीबन 48 से 50 लाख मेट्रिक टन चीनी पैदा होती है। तो इस तरह जो चीनी माहाना अगर उसकी एवरेज निकालें तो तकरीबन 4 लाख टन चीनी माहाना इस्तेमाल होती है मुल्क में, जो इस्तेमाल होती है किसी भी ज़रिए से। तो 4 लाख टन का मतलब है 40 करोड़ किलो चीनी एक महीने की? एक महीने की 40 करोड़ चीनी मार्केट में लाई जाती है। अब 40 करोड़ चीनी जो किलो चीनी है उस पर अगर 10 रुपये फ़ी किलो मुनाफा एक महीने तक कमाया जाए, 10 रुपये थोड़ा नहीं जाहिद साहब? 10 रुपये मैं कम से कम बता रहा हूँ, क्योंकि इस तकरीबन एक डेढ़ महीने में ये 15 रुपये तक मुनाफा कमाएगा। लेकिन अगर हम 10 रुपये का भी मार्जिन रख लें कि 10 रुपये मुनाफा कमाया गया है इस जो रेट नया मुकर्रर किया इससे हट के, तो ये तकरीबन 4 अरब रुपया एक महीने में इन शुगर मिलर्स ने कमाया है। और ये शुगर मिल्स कितनी है? सिर्फ 84 शुगर मिल्स है, 84 लोग या 84 फैमिलियाँ हैं जिन्होंने सिर्फ एक महीने में 4 अरब रुपया लोगों की जेबों से निकाला है। हुकूमत देखती रही है, हुकूमत मुज़ाकरात करती रही है, लेकिन हुकूमत इन पे रोक नहीं सकी, इनको लगाम नहीं दे सकी। बिलाखिर जिस वक्त बिल्कुल तिजोरियाँ भर गई हैं, जिस तरह बारिश का पानी हर तरफ फैला हुआ है, इस तरह इन शुगर मिल्स की जब तिजोरियाँ भर गई हैं तो हुकूमत को याद आया कि ओहो हो, ये तो हमने कुछ करना है इस पर। तो 100 और जो नया रेट अब मुकर्रर किया है वो यकीनी तौर पे एक ऐसा रेट है 165 रुपये फ़ी किलो, जिस पर हुकूमत और शुगर मिलर्स इत्फाक कर रहे हैं कि हम इस पर ना, हमें कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो एक महीने में 5 अरब या 4 अरब रुपया कमाया गया है उसका हिसाब किसने देना है? और सबसे मज़ेदार बात यह है कि जिस वक्त चीनी पैदा होती है तो ये सिर्फ 3 महीने होते हैं, जिसमें आमतौर पर दिसंबर के एंड से लेकर जनवरी फरवरी मार्च। जी, यही मेरा सवाल था कि चीनी तो पैदा होती है मुल्क में 3 महीने, उसके ऊपर पैदावारी लागत आ गई 3 महीने, आगे वो पूरा साल कैसे बिकेगी? अब बिल्कुल, मतलब जो पैदावारी लागत आनी है वो आ चुकी है उस पर। कब से कब चीनी पैदा होती है? ये आमतौर पे दिसंबर के मिड से शुरू होती है, जनवरी फरवरी मार्च के मिड तक क्रशिंग सीज़न जिसे हम कहते हैं, जिसमें 3 महीने में मिलें चलती हैं और चीनी पैदा करके शुगर मिल्स बंद हो जाती हैं, और फिर वो शुगर मिल्स सिर्फ चीनी के स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो अंदाज़ा करें कि जो चीनी 3 माह सिर्फ पैदा होती है, लेकिन उसकी जो पैदावारी लागत है वो वक्त के साथ तय की जाती है
कि उसके ऊपर उसके बाद कोई लागत नहीं आती, इसके लिए कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं इस्तेमाल होता, इसके लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं इस्तेमाल होती कि जिस पर रोज़ाना की बुनियाद पे हम कहें कि अखराजात होते हैं। सिर्फ एक जो शुगर मिल है उसका जो स्टोर है वही इस्तेमाल होता है और वही में चीनी इस्तेमाल होती है। लेकिन अब भी इस यहाँ पर भी जो गेम की गई है कि ये सिर्फ 1 महीने के लिए अब रेट निकाला गया है, 1 महीने के बाद दोबारा रेट इससे बढ़ा दिया जाएगा। क्यों बढ़ा दिया जाएगा किसी को कुछ पता नहीं, कि वही चीनी जो इस वक्त शुगर मिलर को 165 रुपये फ़ी किलो, उसको कोई इतराज़ नहीं, वो अगले महीने 167 रुपये हो जाएगी, उससे अगले महीने 169 रुपये हो जाएगी, उससे अगले महीने 171 रुपये हो जाएगी। जबकि उसकी लागत जो पैदावारी लागत है वो आ चुकी है, जो आनी थी उन 4 माह में या 3 माह में जो हो चुकी है। अब अगले 4 माह में डॉलर रेट नीचे आ जाता है, आपका डीजल सस्ता हो जाता है, कोई और चीज़ हो जाती है, उसका भी जो मार्जिन ही नहीं रखा गया। हुकूमत ने जो फार्मूला बनाया उसके मुताबिक 4 माह में चीनी मज़ीद 6 रुपये किलो महंगी होगी। यानी हुकूमत खुद तस्लीम कर रही है कि ये जो आइंदा 4 महीने होंगे, यानी कि 15 अक्टूबर को जो रेट होगा वो 171 रुपये होगा शुगर मिलर का, जो इस वक्त 165 रुपये है। यानी 5 रुपये उस वक्त फिर बढ़ा दिया जाएगा रेट, और उसके बाद क्रशिंग सीज़न शुरू होने वाला होगा, तो फिर एक मार्केट में गैर यकीनी सूरत आएगी। जो शुगर मिल मालकान हैं इनकी अक्सरियत असम्बली में, ताकतवर जो हमारे मुल्क की असम्बली ऐवान है वहाँ बैठते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी ख़ानदान हैं जो कि असम्बली से भी ज़्यादा ताकतवर है और वो हमेशा अपनी शराइत पे ही बात मनवाते हैं। आखिरी सवाल मेरा ज़ाहिर साहब आपसे ये है कि आपने कोई 3 दहाइयाँ हो गई आपको ये जर्नलिज़म में, आपने मुख्तलिफ़ हुकूमतें देखी जिसमें फ़ौजी हुकूमतें भी थी, सियासी हुकूमतें भी थी, तमाम सियासी जमातें थी। क्या कोई हुकूमत शुगर माफिया से जीत सकी है? एब्सोल्युटली नॉट। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इस हमने तो नहीं देखा कि कहीं किसी वक्त, जिस वक्त उनका दिल करता है, जिस किस्म की पॉलिसी वो बनाना चाहते हैं, मार्केट में जिस रेट पे चीनी बेचना चाहते हैं वो बेचते हैं, डंके की चोट पे बेचते हैं, और हुकूमत को कहते हैं कि अगर हिम्मत है तो कुछ करके दिखाओ। वो जब अपनी तजोरियाँ उनकी इतनी भर जाती हैं वो कहते हैं चलो यार अब थोड़ा सा हुकूमत को भी फेस सेविंग दे दे, तो कहते हैं आए जी बैठ के बात कर लेते हैं, और फिर वो रेट तय कर लेते हैं। यानी कि यही रेट जो आज 165 रुपये चीनी का मुकर्रर किया है हुकूमत ने एक्स मिल का, ये 140 पे बिकती रही है, इसी क्रशिंग सीज़न पे बिकती रही है। तो 140 पे भी इनको कुछ ना कुछ, चले कम मुनाफा होगा लेकिन था मुनाफा, 140 पे बिकती रही है, उसका रेट अब 165 उन्होंने करवा लिया है, जो कि 4 महीने में उन्होंने कहा जी हम 171 पे ले जाएंगे। और भाई जो 3 महीने की पैदावारी लागत आप अक्टूबर तक लेके जा रहे हो यार, कुछ खौफ खुदा करो। किस फार्मूले के तहत आप चीनी की कीमत का तयन करते हो? बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जाहिद आबिद साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, चीनी की कहानी मुल्क में बता रहे थे। 4 अरब रुपए कमाए जा चुके हैं, लेकिन हुकूमत के या किसी के इदारे के ऊपर, कानों के ऊपर कोई जू नहीं रेंगी है, और हमेशा जो शुगर माफिया है वो हुकूमत को यही कहता है कि एब्सोल्युटली नॉट। चीनी कहानी के बारे में आप अपनी राय का इज़हार कमेंट की सूरत में कीजिएगा। ज़ियाउर रहमान और जाहिद आबिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।